बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इल्म बयान की एक बहुत ही अहम इस्तिलाह पे, और आज का हमारा मौजू है इस्तारा। यानी आज हम इल्म बयान की एक ख़ूबसूरत इस्तिलाह इस्तारा पे बात करेंगे। ये जो लफ्ज़ इस्तारा है, इस्तारा के लफ्ज़ी मानी होते हैं उधार लेना, मुस्तार लेना, मांगना, ये इसके लफ्ज़ी मानी हैं। लेकिन इल्म बयान की इस्तिलाह में इस्तारा से मुराद ये है कि जब शायर किसी शेर में या किसी मिसरे में या किसी नज़्म में या किसी गज़ल में किसी एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ कह देता है, यानी एक चीज़ को उसकी किसी ख़ास खूबी की बुनियाद पर कोई दूसरी चीज़ कह देता है, तो इल्म बयान की इस्तिलाह में उसे इस्तिआरा कहते हैं। यानी किसी एक की खूबी को किसी दूसरी की खूबी का नाम दे देना इस्तिआरा है। मसलन किसी को खूबसूरती की वजह से चाँद कह देना, किसी को कोई बहुत ज़्यादा डरपोक हो तो उसे गीदड़ कह देना, कोई बहुत ज़्यादा बहादुर हो तो उसे शेर कह देना। इसी तरह कोई बहुत ज़्यादा मीठा है तो उसे शहद कह देना। इसी तरह कोई बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो उसे दूध कह देना। यानी हूबहू या बिल्कुल दूसरी चीज़ कह देना। यहाँ पे मैं तशबीह और इस्तारा में मुख्तसर सा फ़र्क आपको बता देता हूँ कि तशबीह में हम एक चीज़ को दूसरे की मानिद करार देते हैं या एक चीज़ को दूसरे की मुशाबा कहते हैं। यानी तशबीह में हम कहते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है, और इस्तिआरा में हम ये कहते हैं कि वो शेर है। अब हम कुछ शेरी मिसालें देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ शुअरा ने इस्तिआरा को किस तरह अपने शेरों में इस्तेमाल किया। मोमिन ख़ान मोमिन का एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिम मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिम मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। यानी यहाँ पर शायर ने महबूब को हूबहू या बिल्कुल सनम कह दिया है। ये नहीं कह दिया कि वो सनम की तरह है, यानी वो बुत की तरह है, ऐसे नहीं कहा, बल्कि उसने उसको डायरेक्ट बुत कह दिया है। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसके एक मिसरे में तशबीह है तो दूसरे मिसरे में इस्तारा है। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, ये पहला मिसरा है और इसमें तशबीह है, लेकिन जो इसका दूसरा मिसरा है उसमें इस्तारा है। वो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी यहाँ पर मोमिन को फौलाद कहा गया है। ये नहीं कहा गया, पहले मिसरे में ये कहा गया है कि वो रेशम की तरह नर्म होगा, लेकिन दूसरे मिसरे में कह दिया कि वो फौलाद होगा। ये नहीं कहा गया कि वो फौलाद की तरह होगा। ये जो शेर है ये कुरानी आयत से लिया गया है। उसके मानी कुरान की उस आयत के मानी मफ़हूम को इस शेर में समोने की अल्लामा इकबाल ने कोशिश की है। सूरह सफ़ की एक आयत है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, के मोमिन तो अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, मोमिन हैं, वो अल्लाह ताला के रास्ते में ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पलाई हुई दीवार। वहाँ पर अरबी में तशबीह दी गई है, तो अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर बतौर इस्तारा लिया है। इसी तरह एक क्लासिकल शायर का एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, आपने सब ने सुन रखा होगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर में शायर ने अपने महबूब को गुल कहा है। ये नहीं कहा कि वो गुल की तरह है, बल्कि उसे गुल कहा है। इसी तरह एक और मशहूर शेर है, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊँगा।
कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अब इस शेर में शायर ने अपने आप को दरिया कहा है। ये नहीं कहा कि मैं दरिया की तरह हूँ, बल्कि उसने हूबहू या डायरेक्ट या बिल्कुल दरिया कह दिया है। इसी तरह एक और शेर है, उसमें भी इस तरह है, ये बड़ा रोमानवी सा ये शेर है कि उसके होंठों की नज़ाकत का ख़याल आता है, उसके होंठों की नज़ाकत का ख़याल आता है, वरना फूलों को तो हम सरेआम चूम लेते हैं। अब यहाँ पर शायर ने होंठों को फूल कहा है, यानी उसने ये नहीं कहा कि वो फूल की तरह हैं, बल्कि शायर ने हूबहू फूल कह दिया है। इसी तरह एक और शेर है, उसमें भी इस तरह मौजूद है, क्यों फ़ातिमा-उज़-ज़ोहरा को रुलाता है कफ़न में, क्यों फ़ातिमा-उज़-ज़ोहरा को रुलाता है कफ़न में, दो फूल तो रहने दो मोहम्मद के चमन में। दो फूल, इसमें शोहदाए करबला को फूल कहा गया है। और जो इस्तारा है, जो शोहदाए करबला की मुनासबत से जो नज़में लिखी जाती हैं, जिन्हें शायरी में या शायरी के असनाफ में जिन्हें मरसिया कहते हैं, तो इस्तारा का इस्तेमाल मरसिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, बड़ा मशहूर शेर है और थोड़ा गलतुल आम भी वो मशहूर है, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। इसमें भी महबूब को सनम यानी बुत कहा गया है। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस शेर में भी शायर ने सनम को बतौर इस्तारा लिया है। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, अंजुम आंसू को अंजुम सितारे कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि मेरे जो आंसू हैं वो सितारों की तरह हैं, शायर ने डायरेक्ट सितारे कह दिया है, अंजुम कह दिया है। पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आँख जा लड़ी है। यानी दोनों मिसरों में इस्तारा मौजूद है। पहले मिसरे में अंजुम को इस्तारा लाया गया है और दूसरे मिसरे में चांद को इस्तारा लाया गया है। तो ये थी इस्तारा की कुछ मिसालें शायरी की। जिस तरह तशबीह में मैंने बताया था कि तशबीह में अरकान तशबीह होते हैं और अक़साम तशबीह होती हैं, इसी तरह इस्तारा में भी अरकान इस्तारा हैं और अक़साम इस्तारा भी हैं। अक़साम इस्तारा तो हमारे आज के इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, वो और फिर कभी उन अक़साम पे बात होगी। जो अभी हम देख लेते हैं कि अरकान इस्तारा पे, अरकान इस्तारा 3 हैं, किसी जगह पे 4 भी लिखे होते हैं, लेकिन जो 2 अरकान इस्तारा हैं वो एक तरह के हैं। तो अरकान इस्तारा कुछ यूँ हैं, मुस्तार लहू, जिसके लिए इस्तारा लाया जाएगा। मसलन शेर है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो यहाँ पर शायर ने अपने लिए लफ्ज़ दरिया उधार मांगा है, अपने लिए। तो यहाँ पर इस शेर में जो शायर है वो मुस्तार लहू है, जिसके लिए हम इस्तारा लेते हैं, जिसके लिए हम उधार लेते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन मैदान जंग को कहते हैं। तो इस शेर में शायर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लफ्ज़ शेर उधार मांगा है। तो यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन मुस्तार लहू हैं और इसका जो दूसरा रुकन है वो मुस्तार मिनहू है, यानी जिससे वो लफ्ज़ उधार लिया जाएगा, क्योंकि वो शेर से वो लफ्ज़ उधार लिया गया है। तो शेर इसमें मुस्तार मिनहू है और इस शेर को ही लफ्ज़ मुस्तार भी इसी को ही कहा जाता है, यानी इसको मुस्तार मिनहू भी कहेंगे
اور لفظ مستعار بھی کہیں گے۔ اور اس کا جو تیسرا رکن ہے وہ وجہ جامع ہے کہ ان دونوں میں ادار لینے کی وجہ کیا ہے، ایک کی خوبی کو دوسرے کی خوبی کہنے کی وجہ کیا ہے، وہ دونوں میں جو وجہ ہوگی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعر کے درمیان جو وجہ ہے وہ بہادری ہے کہ بہادری کی وجہ سے شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کہا ہے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، کہیں 4 بھی لکھے ہوتے ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع، اور لفظ مستعار وہی ہوتا ہے جو مستعار منہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، انشاء کی ہے، ابن انشاء کی، اور وہ اس پوری کی پوری نظم میں اس نے چاند کو بطور استعارہ لایا ہے، اور اس کے بعد ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ شام سمے ایک اونچے سیڑھی والے گھر کے آنگن میں، شام سمے ایک اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند اترتے دیکھا ہم نے، چاند بھی کیسا پورا چاند۔ اب یہاں پر چاند کو بطور استعارہ لایا گیا ہے، پوری نظم کے اندر چاند کو بطور ردیف بھی لایا گیا ہے اور بطور استعارہ بھی لایا گیا ہے۔ شام سمے ایک اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند اترتے دیکھا ہم نے، چاند بھی کیسا پورا چاند۔ انشاء جی ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے، انشاء جی ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے، ملکوں شہروں شہروں دیکھا کیسا کیسا چاند۔ ہر ایک چاند کی اپنی دج تھی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، ہر ایک چاند کی اپنی دج تھی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، لیکن ایسا روشن روشن ہنستا باتیں کرتا چاند۔ درد کی ٹھیس تو اٹھتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی، آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند۔ انشاء جی دنیا والوں میں بے ساتھی اور بے دوست رہے، انشاء جی دنیا والوں میں بے ساتھی اور بے دوست رہے، جیسے تاروں کے جھرمٹ میں تنہا چاند اکیلا چاند۔ انشاء جی یہ اور نگر ہے، انشاء جی یہ اور نگر ہے، اس بستی کی ریت یہی ہے، انشاء جی یہ اور نگر ہے، اس بستی کی ریت یہی ہے، سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند، اور چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشاء چاند۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر استعارہ پہ، جس پہ ہم نے استعارہ کے معنی، استعارہ کی تعریف اور بہت ساری شعری مثالیں اور پھر ارکان استعارہ پہ بات کی، اور آخر پہ میں نے آپ کو ابن انشاء کی ایک بہت خوبصورت نظم بھی سنائی جس میں شاعر نے لفظ چاند کو بار بار استعمال کی اور چاند کو بطور استعارہ بھی لایا ہے اور بطور ردیف بھی لایا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔